लीगल अपडेट में आपका स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है 5 करोड़ रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता। आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में परवीन कुमार जैन बनाम अंजू जैन के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक पति को निर्देश दिया कि वह विवाह विच्छेद पर एकमुश्त निपटान के रूप में अपनी पत्नी को 5 करोड़ रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता दे। अब देखते हैं मामले की पृष्ठभूमि। यह दंपति विवाह के 6 वर्षों के बाद लगभग 20 वर्षों से अलग रह रहे थे। पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी अति संवेदनशील थी और उसके परिवार के साथ बुरा व्यवहार करती थी, जबकि पत्नी ने पति पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। अदालत ने निर्धारित किया कि लंबे समय तक अलग रहने के कारण विवाह पूरी तरह से टूट चुका था। यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र या अंतरिम भरण पोषण से संबंधित अन्य मुद्दे भी थे, लेकिन न्यायालय ने पाया कि एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता थी वह था पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता प्रदान करना। अब जान लेते हैं न्यायालय की टिप्पणी। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि स्थायी गुजारा भत्ता निर्धारित करते समय पति की वित्तीय क्षमता और पत्नी एवं बच्चों की उचित जरूरतों सहित विभिन्न कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस राशि से पति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पत्नी के लिए एक बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पति नियमित मासिक भुगतान के बजाय पूरी राशि एक ही किस्त में चुकाए। अब जान लेते हैं स्थायी रखरखाव का प्रावधान। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 में स्थायी भरण पोषण का प्रावधान है। अलगाव या तलाक की कार्यवाही के निपटारे के बाद स्थायी रूप से प्रदान किए जाने वाले भरण पोषण को स्थायी भरण पोषण कहा जाता है। धारा 25 के अनुसार आवेदक चाहे पति हो या पत्नी, वह अपने जीवन साथी से सकल राशि या मासिक राशि के रूप में आवेदक के जीवन काल तक या आवेदक के पुनर्विवाह तक भरण पोषण पाने का हकदार है। इससे संबंधित केस किरण जोतमैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह विच्छेद का आदेश देते हुए कहा कि भरण पोषण या स्थायी गुजारा भत्ता दंडात्मक नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य पत्नी के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए तलाक के दौरान संपत्ति के बंटवारे को नियंत्रित करना। विकल्प बी स्थायी भरण पोषण या गुजारा भत्ता प्रदान करना। विकल्प सी तलाक के लिए आधारों की रूपरेखा बनाना। विकल्प डी विवाह पंजीकरण को विनियमित करना।